हम पर 50% टैरिफ लगाए हुए एक दिन बीत चुका है। मिस्टर सुपर पावर ने सोचा होगा कि फोन आएगा अभी भारत से, लेकिन तुम्हारी दादागिरी धमकी की ऐसी की तैसी। हमने तो कॉल नहीं किया, लेकिन 4 बारी मोदी जी को मिस्टर सुपर पावर का फोन कॉल आ गया, जिसको इग्नोर कर दिया मोदी जी ने। जी, भारत है, हमारे देश के अर्थतंत्र को डेड इकोनॉमी बोलकर तुमने क्या सोचा था हम तुमसे बात करेंगे? है? मोदी जी ने साइलेंट पे रखा था या वाइब्रेशन मोड पे रखा था, लेकिन सिंपल बात इतनी सी है कि मोदी जी ने ट्रम्प का फोन नहीं उठाया। हमारे देश की इज्जत का सवाल है बॉस। ये छपा हुआ है, मतलब मैं अपनी जेब से नहीं निकाल रही। और कितनी बड़ी सीख है हमें जीवन में, अगर कोई दबाने की कोशिश कर रहा हो या फिर धमकाने की कोशिश कर रहा हो, उसका फोन ही मत उठाओ, बात ही मत करो। खास करके कोई जब आपकी बेइज्जती से डीलिंग कर रहा हो, धमकी दे रहा हो, उसको बोल दो तेल लेना जाए यार। मिस्टर सुपर पावर के ही देश में उनकी खिल्ली उड़ रही है। बेइज्जती तो होगी कि तुम्हारा फोन नहीं उठाया मोदी ने, तो झूठ बोल दिया कि मोदी जी से बात कर ली है, ये झूठ बोल दिया है। एक तो ये इंडिया वर्सेस पाकिस्तान है, ऑपरेशन सिंदूर में जो कितने जेट गिरे थे उसका नंबर चेंज करते रहते हैं, मतलब जेट्स के नाम पे जेट लैग्ड है इस बंदे का दिमाग। फिर कहते हैं कि मोदी से बात कर लिया और मैंने तो कह दिया कि इतना टैरिफ लगा दूंगा कि सर चकरा जाएगा तुम्हारा, और फोन करना मुझे कल 5 घंटे में लाइन पे आ गया इंडिया। ये कह दिया है मिस्टर सुपर पावर ने। इसको बोलते हैं सफेद झूठ। बात करे बगैर इतनी लंबी लंबी फेंक रहे हैं, तो सोचे अगर हमने बाय मिस्टेक भी फोन उठा के बात कर ली होती तो कितनी फेंकता। टैरिफ के कारण हमारा की कपड़े पर इम्पैक्ट है, डायमंड ज्वेलरी, मशीनरी, स्टील, झिंगा, हैंडीक्राफ्ट्स, इन पर असर पड़ेगा, लेकिन फार्मास्यूटिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और पेट्रोलियम उत्पाद, इस पर टैरिफ नहीं है। क्यों? क्योंकि इन पर अगर लगाया होता तो अमेरिका में ही शोर मच गया होता। फीजी के प्राइम मिनिस्टर ने पता है भारत से क्या कहा कि आपसे कोई खुश नहीं है, लेकिन भारत इतना बड़ा देश है कि इस डिस्कम्फर्ट को आसानी से सहन कर लेगा। मतलब दुनिया को भी हम पर भरोसा है कि हम इस डिफिकल्ट समय काल में नैया पार लगा देंगे। लेकिन हमारे देश में एंटी तत्व ये फैला रहे हैं अपना एजेंडा। 48 अरब डॉलर्स का 12 सेक्टर्स पर जो इम्पैक्ट पड़ा है इस टैरिफ के कारण। लेकिन अब भारत की इकोनॉमी बर्बाद हो जाए ऐसा तो नहीं है। जो शोर मचा हुआ है कि H1B वीजा, इसका क्या होगा? अरे अमेरिका में जो लोग काम कर रहे हैं उन लोगों को उठाकर बाहर थोड़ी ना कर देंगे, तो अमेरिका चलाएगा कौन? हमारे दिमाग से तो यूएस चलता है। अमेरिका जाने वाला जो सामान है उसमें 70% के सामान पर इम्पैक्ट टैरिफ के कारण। लेकिन जो हमारे जीडीपी का अगर देखने जाए तो 1%, 1%। तो क्या करें? मतलब 1% के लिए यूएस के आगे सरेंडर कर दे, घुटने टेक दे? नहीं, क्योंकि हमारे लिए चाइना, रशिया ने अपने मार्केट खुले कर दिए। चाइना खुद ने कहा है कि यूएस इंडिया को, भारत को बुली कर रहा है। लेकिन ऐसे में हमारे देश में बैठे हुए लोग सवाल पूछ रहे हैं। पर सबसे पहले मिस्टर सुपर पावर को जवाब दे दें कि देखो, ब्रिक्स नेशन जो ट्रेड कर रहे हैं ना, वो इंडियन करेंसी में कर लें, तो हम जिसके साथ ट्रेड कर रहे हैं उसकी भी करेंसी हमारे पास होनी चाहिए। तभी अमेरिका को अब मिर्ची लगी हुई है कि अरे डॉलर के अलावा आप ट्रेड कैसे कर सकते हो, डॉलर पे डिपेंडेंस कम ना हो जाएगी। सारी करेंसीज अगर स्ट्रांग हो गई तो, क्योंकि चाइना और ब्राजील भी वही कर रहे हैं। रशिया के साथ हम ऑलरेडी ये कर चुके हैं, इस मॉडल को हम एक्सरसाइज कर चुके हैं। तेल खरीदा था इंडियन करेंसी में और रिफाइन करके यूरोप में यानी कि यूरो में बेचेंगे, तो डॉलर का रोल कहां बचेगा? तो डॉलर का दिमाग तो चकरा ही जाएगा ना। अब यूएस के जो वाइस प्रेसिडेंट है JD Vance, उनका अनवांटेड स्टेटमेंट आया है, देख लीजिए। कहते हैं कि सेकेंडरी टैरिफ क्यों लगाए हैं भारत पर? क्योंकि रशिया से एक तो तेल खरीद रहे हैं, और रशिया यूक्रेन के साथ युद्ध बंद कर दे तो लो, रशिया ने जंग बंद कर दी है ना, मतलब रशिया ने हमें तेल बेचना बंद कर दिया है। मिस्टर सुपर पावर जो बोले है ना, इस बेचारे को जस्टिफाई करना पड़ रहा है। लेकिन हमारे इंडियन एम्बेसडर टू रशिया, इन्होंने कह दिया है कि जहां से सस्ता मिलेगा वहीं से तेल लेंगे। मतलब सिंपल है, गुंडागर्दी करोगे तो हम नहीं सुनने वाले बॉस। इस विषय पर आप जो महसूस करते हैं भारतीय होने के नाते जरूर से कमेंट करें, और कुछ नहीं तो लिख दीजिए जय हिंद जय भारत। अगर वीडियो पसंद आया तो मेरी चैनल RJ अर्चना जानी को सब्सक्राइब करें। जय हिंद जय भारत।